ये सब नए नए शीशी हैं, रखे रखे एक्सपायर हो गया। कितना सारा दवा है और सब एक्सपायर हो चुका है। और ये सब आज हम कैमरा पर नालंदा दस्तक पहली बार दिखा रहा है। 2018 से यहाँ पे फेंका हुआ है, लेकिन इस्लामपुर के किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को नहीं दिखा, इस्लामपुर के किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं दिखा, इस्लामपुर के किसी भी पत्रकार को नहीं दिखा, लेकिन अमित चौरसिया को दिखा है और आज हम दिखा रहे हैं आपको। इस स्टोर में कम से कम 2-3-5 लाख रुपया का एक्सपायर दवा मिला है और ये आज आप नालंदा दस्तक पर पहली बार देखेंगे। और ये 2-3 लाख रुपया किसी जनप्रतिनिधि के पॉकेट का नहीं है, ये 2-3 लाख रुपया जनता के टैक्स का रुपया है। और ये टैक्स का रुपया किस प्रकार पानी में बर्बाद कर दिया गया, इसको पूछने वाला कोई नहीं। ये है नालंदा जिला इस्लामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टोर रूम। और इस अभी हम मौजूद हैं नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब आप आएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पे कहने के लिए 7 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी आपको सिर्फ 2 और 3 मिलेंगे। आज से पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा अस्पताल चला करता था, आज से 2-3-5 वर्ष पहले। और उसी अस्पताल का यहाँ पे गोडाउन था जहाँ पे दवाई वगैरह स्टोर हुआ करता होगा। और इस स्टोर में कम से कम 2-3-5 लाख रुपया का एक्सपायर दवा मिला है। और ये आज आप नालंदा दस्तक पर पहली बार देखेंगे। दवा एक्सपायर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सपायर दवा को क्या बोलते हैं कि इसको नष्ट कर क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद, जो नालंदा जिला के सिविल सर्जन हैं, उनके कानों तक क्यों नहीं ये खबर गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप अंदर आएंगे तो आप भी देख करके दंग रह जाएंगे कि लाखों का दवा एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर होने के बाद इस अस्पताल प्रांगण में आखिरकार वो दवा कर क्या रहा है, और अगर कर रहा है तो इसका नष्ट क्यों नहीं किया गया। और ये नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का अस्पताल है। और इस नालंदा के अस्पताल में आज से कई वर्ष पहले बहुत ज़्यादातर संख्या में मरीज आया करते थे, लेकिन उस मरीज को किस प्रकार से क्या बोलते हैं कि इलाज होता होगा ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन इस अस्पताल में लाखों रुपया का जो दवा नष्ट है, जो क्या बोलते हैं कि एक्सपायर्ड है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ के जो सर्वा होंगे, यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी होंगे, जो यहाँ के मैनेजर होंगे, जो यहाँ के स्टोर मैनेजर होंगे, वो कहाँ पे नींद लेकर के सो रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम किसी कूड़ेदान में हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अमित चौरसिया नालंदा दस्तक वाला किसी कूड़ेदान में बैठ कर के वीडियो बना रहा है, तो आप गलतफहमी में भैया। हम किसी कूड़ेदान में नहीं हैं, हम किसी क्या बोलते हैं कि कूड़े कबाड़ी के स्टोर में नहीं है। ये है नालंदा जिला इस्लामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टोर रूम। और इस स्टोर रूम में लाखों का दवा इससे ही बर्बाद हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि लाखों को दवा जो बर्बाद हुआ है, जो एक्सपायर हुआ है, उसको नष्ट कौन करेगा। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रांडेड दवाइयाँ आपको मिल जाएंगे। सब के सब 2020 में ही एक्सपायर हो गया है। जब 2020 में एक्सपायर हुआ यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी साहब, तो इसको नष्ट क्यों नहीं किए। दवा एक्सपायर होना बहुत बड़ी बात नहीं, हम पहले ही बता रहे हैं, लेकिन दवा जब एक्सपायर होता है तो उसको नष्ट करना भी होता है। अगर कोई अबोध बालक आएगा, अगर कोई अबोध ग्रामीण आएगा और इस दवा को जाकर के इस्तेमाल करेगा, तो उसका क्या हाल होगा कि आपको पता है। चिकित्सा प्रभारी साहब पूछता है नालंदा दस्तक और पूछता है इस्लामपुर के जनता, भोली जनता आपसे पूछती है कि क्या ये दवा इस्तेमाल हो सकता था कि नहीं। उस समय के जो भी चिकित्सा प्रभारी रहे हों, 2020 में इसका एक्सपायरी हुआ है, तो उस समय से अभी तक इसका विनष्टीकरण क्यों नहीं किया गया। इधर आइए, आपको यहाँ पे जो सलाइन होता है, सलाइन पाइप आपको दिख जाएगा। और जो सलाइन पाइप है वो भी एक्सपायर हो चुका है। जो सलाइन पाइप जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हाथ में लगता है, वो भी। अब हम मेडिकल बहुत बड़ा डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किया कि इसका मेडिकल नाम क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इससे सलाइन होता है। और सलाइन होने वाला भी क्या बोलते हैं कि जो पाइप है वो किस प्रकार एक्सपायर हुआ है वो आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी आपके गृह जिला के अस्पताल है, कोई दूसरे जिले और कोई दूसरे राज्य का अस्पताल नहीं है। जब इधर आएंगे तो आपको 3-4-5 गोदरेज आपको दिख जाएगी। और ये गोदरेज इसलिए यहाँ पे रखा गया होगा क्योंकि इसमें दवाएं रहा करता होगा उस समय, जिस समय अस्पताल चलता था। अब ये अस्पताल में सिर्फ 5-6 जो स्टाफ से हैं वो इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं, वो रहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि इस स्टोर रूम में लाखों रुपया का दवा बर्बाद हो रहा है।
इधर देखिए यहाँ पे सर्जिकल मास्क आपको मिल जाएगा, और इस सर्जिकल मास्क का उपयोग अगर उस समय कोरोना में हो गया होता तो किसी का भला हो जाता, लेकिन सर्जिकल मास्क यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बर्बाद हो रहा है, वो किसी को नहीं दिखा। लाखों रुपए के क्या बोलते हैं कि दवा बर्बाद हो रहा है, वो आपको नहीं दिखा। ये देखिए यहाँ पे पैक मतलब कि खुला भी नहीं है, ये सब नए नए शीशी हैं, रखे रखे एक्सपायर हो गया। शायद ये कॉच सिरप है, मतलब खोखी का सिरप है, और खोखी का सिरप बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए मतलब कि जो ज़्यादातर में जो संख्या है, जो ज़्यादातर अमाउंट है, वो यहाँ पे शीशी वगैरह है। ये देखिए यहाँ पे कितना सारा है, ये सब इंजेक्शन्स है, और ये सब इंजेक्शन यहाँ पे देखिए कैसे बर्बाद हुआ है। और ये नालंदा जिला का अस्पताल है, एक्सपायर हुआ है 2018 में ही, 2018 में ही ये एक्सपायर हो चुका है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं कि विनष्ट क्यों नहीं किया गया, इसको कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंका गया, ये हमको नहीं पता है। लेकिन सब नया नया सील है, सील भी अभी नहीं टूटा है। और ये सब के सब नालंदा जिला का सरकारी अस्पताल का हाल है। ये जो मिशन 60 और 30 चला रहे हैं, ये किसके लिए चला रहे हैं ये हमको नहीं पता है। ये देखिए कम से कम 1 लाख रुपये का दवा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये क्या बोलते हैं कि बेडशीट है, इस बेडशीट को हटाते हैं, ये देखिए इसके अंदर भी दवा है। मतलब कि ये स्टोर रूम था, और इस स्टोर रूम में जो मतलब कि दवाएं रखी जाती होगी, वो दवा देखिए किस प्रकार नष्ट हुआ है। ये इधर एक कार्टून, ये देखिए मतलब कि एकदम न्यू कार्टून है भैया। और इसको जब आप आएंगे ना तो मतलब कि उस समय अगर जो इसका ज़रूरतमंद था उसको मिल गया होता तो उसका इलाज हो गया होता, उसका जीवन बच गया होता। ये देखिए कितना सारा दवा है, और सब एक्सपायर हो चुका है। और ये सब आज हम कैमरा पर नालंदा दस्तक पहली बार दिखा रहा है। 2018 से यहाँ पे फेंका हुआ है, लेकिन इस्लामपुर के किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को नहीं दिखा, इस्लामपुर का किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं दिखा, इस्लामपुर के किसी भी पत्रकार को नहीं दिखा, लेकिन अमित चौरसिया को दिखा है, और आज हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितना सारा दवा, और ये सब दवा अगर ज़रूरतमंदों को उस समय मिल गया होता तो सोचिए उनको कितना फ़ायदा होता। और ये सब के सब एक्सपायर हो चुके हैं, ये सब के सब बर्बाद हो चुके हैं, ये सब के सब नष्ट हो चुके हैं। लेकिन ये बर्बाद हुआ एक्सपायर हुआ दवा यहाँ पे क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। देखिए यहाँ पे भी मतलब कि इतना सारा दवा यहाँ पे सब एक्सपायर्ड दवा है, और वो एक्सपायर्ड दवा यहाँ पे क्या कर रहा है ये कोई जवाब देने वाला नहीं है। चिकित्सा प्रभारी को भी नहीं पता होगा भाई साहब कि यहाँ पे लाखों की कीमत का दवा बर्बाद हो रहा है। लाखों की कीमत का क्या बोलते हैं कि जो सिरप है, जो इंजेक्शन्स है, जो सलाइन की बोतलें हैं, जो सलाइन करने वाला पाइप है, वो सब कैसे नष्ट हो गया है। वहाँ पे ORS पाउडर है, मतलब कि कम से कम 2-3 लाख रुपया का जो दवा है वो ऐसे ही बर्बाद हो गया। और ये 2-3 लाख रुपया किसी जनप्रतिनिधि के पॉकेट का नहीं है, ये 2-3 लाख रुपया जनता के टैक्स का रुपया है। और ये टैक्स का रुपया किस प्रकार पानी में बर्बाद कर दिया गया इसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन नालंदा दस्तक और इस्लामपुर की जनता पूछती है, नालंदा दस्तक और इस्लामपुर की जनता पूछती है कि जो 2-3 लाख रुपया नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, एक्सपायर हुआ है, इसका जवाब कौन देगा। इस व्यवस्था के ऊपर और इस अस्पताल के प्रबंधन समिति और मैनेजर और चिकित्सा प्रभारी के ऊपर आप क्या सोचते हैं। CS साहब जो सिविल सर्जन है पूरे नालंदा जिला के, उनके प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।